1911 में रदरफर्ड ने कोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इसके दम पर एक अनोखा एटॉमिक मॉडल दुनिया के सामने रखा। इस मॉडल में एटम के सेंटर में एक बेहद ही छोटा पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटते रहते हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है। तो कुछ ऐसा था रदरफर्ड का मॉडल, मगर अफसोस ये मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। असल में इसके फेल होने के दो मुख्य कारण थे। पहला कारण था जेम्स मैक्सवेल, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का बेताज बादशाह। इन्होंने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का हवाला देकर कहा कि कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर गोल चक्कर लगाता है तो उससे लगातार एनर्जी बाहर निकलती है। यदि इलेक्ट्रॉन भी एनर्जी लूज करता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और ये न्यूक्लियस में जा गिरेगा। रियलिटी में अगर ऐसा होता तो एटम स्टेबल नहीं होता, ना तो एटम होता, ना ही कोई मैटर और ना ही ये यूनिवर्स। रदरफर्ड का मॉडल असल में एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा सका। इसके फेल होने का दूसरा कारण था एमिशन स्पेक्ट्रम का बनना। रदरफर्ड किसी भी एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम नहीं समझा सके। जैसे जब हाइड्रोजन गैस में हाई वोल्टेज पास कराई जाती है तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम देता है, मतलब उसमें अलग अलग रंगों की पतली पतली लाइंस दिखाई देती हैं। ये लाइंस क्यों बनती हैं, रदरफर्ड नहीं बता सके। इस पहेली को सुलझाया बोर ने अपने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाले मॉडल के साथ। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल एनर्जी शेल्स में ही घूमता है। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर शेल में रहेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन केवल उसी टाइम एनर्जी लूज करता है जब ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करता है। इस एनर्जी को वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकालता है, जिससे हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं। जैसे यदि एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जब थर्ड शेल से सेकंड शेल में जंप करता है तो वो रेड वेवलेंथ वाला फोटोन एमिट करता है। जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से सेकंड शेल में जंप करता है तो ब्लू ग्रीन लाइन मिलती है। जब फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में आता है तो ब्लू लाइन, और जब सिक्स्थ शेल से सेकंड शेल में आता है तो वॉयलेट लाइन। एटम की स्टेबिलिटी के साथ साथ इन लाइंस का बनना भी रदरफर्ड नहीं समझा सके थे, जिसकी वजह से इनका मॉडल फेल हो गया था।